जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब तक आपने सुना छठे अध्याय का महात्म मेरी आवाज में। अब मैं आपको सुनाऊंगा आज का जो है पूरा छठा अध्याय। उसमें कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी से क्या कहते हैं आगे, ये मैं आपको पूरे वृत्तांत के साथ सुनाऊंगा। तो इसी के साथ चलो आज हम शुरू करते हैं गीता का छठा अध्याय। छठे अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन जी से क्या कहते हैं। कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ कर्म करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं कि उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर भी योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में एक हेतु है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोग गति में न पहुँचावे, क्योंकि यह जीव आत्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या और कोई दूसरा मित्र नहीं है। उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप द्वारा अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद धन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्रकृति वाली है। ऐसा कहा जाता है, जो पुरुष सहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके पश्चात
कृष्ण जी अर्जुन जी से क्या कहते हैं? शुद्ध भूमि में कुशा, मृगशाला और वस्त्र हैं। उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थित स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे, उसकी वृत्ति और इस प्रकार की काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल आधारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित अच्छे प्रकार शांत अंतकरण वाला और मैं मेरे प्राण हुआ स्थित होवे, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मान वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह लोग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अति शयन करने वाले के स्वभाव वाले का, और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से सप्रहरता रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त आराम उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद धन परमात्मा में संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि रूप द्वारा ग्रहण करने योग्य और अत्यंत आनंद है, उसको चित्त अवस्था में अनुभव करता है। और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगस्त रूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवान प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उक्ताए चित्त के अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय का सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे और धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि वह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद धन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा साथ में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ के
जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार को देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को व्याप्त करता देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मा में स्थित मुझ सच्चिदानंद धन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में मुझको देखता है। इस प्रकार क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृशता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को सब में संभव देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा, इसका मैं अपने मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और परम थन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाला पुरुष द्वारा योग दुष्प्रभाव है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वभावधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होता है, सहज है, यह मेरा मत है। इस प्रकार अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा स्थिति यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की स्थिति सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्ता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में मोहित हुआ होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहने लगे, आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला कोई मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, पार्थ, उस पुरुष का न तो कोई लोक में न कोई परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के धर्म में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे करुणानंदन, उसके प्रभाव से अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी इस पहले के अभ्यास में ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, और तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु और वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर दिया जाता है। जब भी इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है,
तथा तब क्या कहना कि अनेक जन्मों में अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रत्यन से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों में अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे अर्जुन तू योगी हो, हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अनंत महात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने है। यह गीता का 6वां अध्याय था जो आपने ध्यान पूर्वक सुना। इसके अंदर कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू भगवान को रट, तू सब ध्यान रख, हर चीज का ध्यान रख, यही तेरा कल्याण करेगा, यही तेरी शक्ति को बढ़ाएगा। तो आज आपने सुना ये 6वां अध्याय। कल तक के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। तब तक के लिए आप मेरा ये थोड़ा छोटा सा चैनल खुराना अंकल के नाम से जो यूट्यूब के ऊपर है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी ये गीता का पाठ पढ़ाएं। घर के अंदर गीता का पाठ पढ़ना बहुत अच्छा और उचित होता है। ये एक तरह का हवन हो जाता है। गीता पढ़ने से घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाती है और कोई भी आपके मन के अंदर संशय है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, हर एक चीज़ का समाधान इस गीता के अंदर भगवान कृष्ण जी ने बताया है। गीता के जितने भी ये 16 अध्याय हैं उनको आप ध्यान से सुनना और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम एक छोटी सी आरती के साथ आज का समापन करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। नाव मेरी बीच अड़ी तार दो भगवन, नाव मेरी बीच खड़ी तार दो भगवन। सुख दुख तेरा सुख दुख मेरा तेरे हाथ है, सुख दुख मेरा तेरे हाथ है। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इस गीता को पढ़ने के अंदर यदि कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय बाबा जी की जय, बाबा त्रिलोक भारती महाराज जी की जय। जय श्री राम।